तो आज का हमारा टॉपिक है समास। तो संक्षिप्तीकरण करना समास कहलाता है और इसका अर्थ होता है संक्षेप। और कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि समास का विलोम क्या होता है। तो समास का विलोम होता है व्यास। अब हम आते हैं समास के भेद पर। तो समास के कुल 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और आखिरी में तत्पुरुष समास। तो अब हमारा पहला समास है अव्ययी भाव समास। तो जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और पूर्व पद ही प्रधान हो, तो इसमें पूर्व पद ही अव्यय होगा और पूर्व पद ही प्रधान होगा। और इसके लिए हम ट्रिक देख सकते हैं कि प्रत्येक उपसर्ग वाला समास अव्ययी भाव कहलाता है। जैसे उदाहरण में यथा स्थान, तो स्थान के अनुसार; आजीवन, तो जीवन भर; प्रतिदिन, तो प्रत्येक दिन। तो यहाँ यथा, आ, प्रति, ये सारे हमारे उपसर्ग हो गए। दूसरा समास हमारा आता है द्विगु समास। तो ये पहला पद संख्यावाचक होता है। तो इसके लिए ट्रिक ये हो जाएगा कि द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह; नवरात्र, 9 रातों का समूह; पंचामृत, 5 अमृत का समूह। तो इसमें ट्रिक हमें यह देखना है कि जहाँ 1 से लेकर 9 तक का नंबर हमें दिखेगा शब्द के शुरुआत में, वो हमारा द्विगु समास हो जाएगा। अगला हमारा आता है द्वंद्व समास। तो जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। और इसके लिए हम ट्रिक देख सकते हैं कि 2 विपरीत शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। ये हमारा योजक चिन्ह हो गया जो 2 विपरीत शब्दों के बीच में लगा रहता है। उदाहरण अन्न और जल, तो अन्न जल; माता और पिता, माता पिता। इन सब में हमारे 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो ये हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला समास है हमारा कर्मधारय समास। तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसके लिए ट्रिक ये हो जाएगा हमारा कि विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें हमारे शब्द दिए गए शब्द में विशेषता बताई जाएगी। जैसे महान है जो पुरुष, महापुरुष; नीला है जो गगन, नील गगन; महान है जो जन, महाजन; भला है जो मानुष, भलमानस। अब अगला आता है हमारा बहुव्रीहि समास। तो जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध हो। दोनों शब्द जो होंगे इस समास के, इन दोनों को बोलने पर अर्थ में एक तीसरा शब्द आएगा। तो इसके लिए ट्रिक ये हो जाएगा हमारा दोस्तों कि दोनों शब्द के माध्यम से तीसरे किसी का नाम आएगा। उदाहरण के लिए दशानन, 10 मुख हैं जिसके। तो दशानन हम जानते हैं ये रावण है। नाम दशानन का लिया जा रहा है पर अर्थ हमारा रावण का आ रहा है। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, तो ये हो जाएंगे हमारे शिव जी। और आखिरी भेद हमारा आता है तत्पुरुष समास। तो जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, इसमें उत्तर पद दूसरा पद प्रधान होता है, ये हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, इसमें को चिन्ह का लोप होता है। दूसरा करण तत्पुरुष, इसमें से चिन्ह का लोप होता है। तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, इसमें के लिए चिन्ह का लोप होता है। चौथा अपादान तत्पुरुष, इसमें से जहाँ पर अलग होने का भाव होता है, से चिन्ह का लोप होता है। पांचवा संबंध तत्पुरुष, इसमें का, की, के और रा, री, रे का लोप होता है। और छठा अधिकरण तत्पुरुष, इसमें कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास के उदाहरण देख लिए जाते हैं। तो पहला है कर्म तत्पुरुष समास। तो इसमें को विभक्ति का लोप होता था, तो उदाहरण हो जाएगा कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण। दूसरा होगा करण तत्पुरुष समास, इसमें से विभक्ति का लोप होता है, तो उदाहरण के लिए शोकाकुल, शोक से आकुल। तीसरा हो जाएगा हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें के लिए विभक्ति का लोप होता है, तो गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। चौथा है हमारा अपादान तत्पुरुष समास। तो ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, इसमें से विभक्ति का लोप होता है। पांचवा हो जाएगा हमारा संबंध तत्पुरुष, जिसमें का, के, की, रा, री, रे का लोप होता है, तो राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। और छठा हो जाएगा हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें में और पर विभक्ति का लोप होता है, तो वनवास, वन में वास। इस प्रकार से समास की वीडियो खत्म होती है। अगले टॉपिक के लिए आप कमेंट कर सकते हैं।